चलती जाती हैं और उसके साथ हमारे जो गौरवमयी जो हमारी संस्कृति है और सभ्यता है दुनिया में लेके जाना। और दोस्तों, हम पहाड़ी लोगों का गौरव बढ़ाना कि जहां भी लोग एक पहाड़ी इंसान को देखें तो जिस तरह से मेरा अपमान हुआ था या जिस तरह से मुझे गलत बातें कही जाती थी कि ये पिछड़े हुए लोग हैं, ये ऐसे हैं, ना उनकी जो नजरें हैं वो बिल्कुल बदल जाए। वाह, ये लोग पहाड़ों से है, कितना अच्छा उनका कल्चर और उनका भोजन और उनका खान पान, उनका रहन सहन, और कितने ही सभ्य और कितने देशभक्ति लोग होते हैं। तो इस तरह की जो है हमारी हिमाचलियों की छवि मैं चाहती हूँ पूरे विश्व में बने। दोस्तों, आपने मेरा साथ देना है और मोदी जी को आपने जिताना है पूरी तरह से। और ये भ्रष्ट सरकार जो है, बिगड़े हुए शहजादों को हमें सबक सिखाना है। बिगड़े हुए शहजादों के पास अपने माता पिता की बहुत संपत्ति है, हजारों करोड़ों की संपत्ति का वो ख्याल रख सकते हैं। यहाँ पे ये पॉलिटिक्स नहीं चलेगी। गए वो दिन जब तुम लाखों करोड़ों का घोटाला कर रहे हो, गए वो दिन। देख लीजिए घोटाले वालों की क्या हालत है, जेल में शुगर लेवल अप, शुगर लेवल डाउन, यही चल रहा है। गए वो दिन, अब जो दिन आए हैं वो जनता के दिन आए हैं। और संविधान में, लोकतंत्र में सिर्फ एक ही राजा होता है और वो राजा प्रजा होती है। हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं मैं प्रधान सेवक हूँ, और मैं कहती हूँ कि मैं भी आपकी एक छोटी सी सेविका हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। धन्यवाद। धन्यवाद कंगना जी। अब मैं निवेदन करूंगा, हिमाचल प्रदेश के लोकप्रिय नेता, पूर्व में रहे यशस्वी मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जी से कि आप मंच पर आए और इस सभा को संबोधित करें। आदरणीय ठाकुर साहब, आवाज आ रही है? भारत माता की, भारत माता, इसको ऑफ कर, थोड़ा सा वो वॉल्यूम ले लेता। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस बहुत ही भव्य कार्यक्रम में, जिसमें हम पन्ना प्रमुख जो हमारी पार्टी की एक व्यवस्था है उसके सभी प्रतिनिधियों को यहां बुलाए हैं, और इस कार्यक्रम में हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी की मंडी लोकसभा क्षेत्र के बहुत ही जुझारू नौजवान, जिनको पद्मश्री अवार्ड भी मिला है, फिल्म जगत में काम करते हुए, धनमाला जी, सरिता जी, राधना जी, शशि जी, रघुदास जी, सुनील जी, ललित जी, उपस्थित यहाँ और भी पदाधिकारी बैठे हैं, और पत्रकार मित्रों, भाइयों बहनों, मैं आप सबकी ओर से आपके इस जिला किन्नौर की मुख्यालय में जहां आप सबका अभिनंदन करता हूं, वहां आप सबकी ओर से कंगना जी का भी अभिनंदन करता हूं। किन्नौर में प्रत्याशी बनकर पहली बार आना, बहुत आनंद आता है जब किन्नौर आकर के इस प्रकार की सभा को हम संबोधित करते हैं, जहां सबके सिर में टोपी, और आज इसमें और भी अच्छी बात लगी जिसका जिक्र कंगना जी ने किया कि सबके हाथ में मोदी जी, वो आपको छाया भी दे रहे हैं, आपको आराम भी दे रहे हैं, और आगे बढ़ने की प्रेरणा भी दे रहे हैं। बहुत दिनों के बाद आपके बीच में यहां आना हुआ है, और जिस गर्मजोशी के साथ आप सब लोगों ने हमारा अभिनंदन किया, स्वागत किया, उसके लिए मैं आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। प्रदेश का सीएम कैसा हो? जयराम ठाकुर जैसा हो। अभी हमने पीएम बनाना है, सीएम बने ही जाएंगे अपने, उसके बाद फिर बारी हिमाचल की भी होगी साथ साथ।
जहां सूरज जी ने अपनी बात कही, कंगना जी ने अपनी बात की, आज हम लोकसभा के चुनाव के सिलसिले में बात करने के लिए आए। और जब रास्ते में आ रहे थे, हमने भी आपके इस इलाके में घूमा है, गांव-गांव में घूमे। किसी साथी ने हमको फोटो याद कराने के लिए भेजा एक गांव का, आपके पांगी के गांव का। जब हम चढ़ाई चढ़ रहे थे, थक गए थे, एक चट्टान के ऊपर हम बैठे थे वोट मांगने के लिए। ओ भाई ये थोड़ा चलो, कोई घंटी बजा रहे हैं, लगता है कि कांग्रेस वालों की घंटी बजने वाली। कोई नहीं है टक्कर में। भाई और बहनों, पूरे देश में एक माहौल है, एक वातावरण है। शायद मुझे लगता है कि ऐसा वातावरण देखने को आज से पहले बहुत कम मिला। जब देश में चुनाव होना है, वोट अभी पड़ने हैं, गिनती अभी होनी है, लेकिन उसके बावजूद देश मन बना चुका है, आएंगे तो मोदी जी, आएंगे तो मोदी जी, आएंगे तो मोदी जी, आएंगे तो मोदी जी। दूसरे लोगों को पूछो जरा, जो हमारे मित्र बहुत शोर डालते हैं यहां पर, कुछ लोग बहुत ऊंचे ऊंचे बोलते हैं, लेकिन आप बोलो कि अगर अकेले में उनसे भी बात करेंगे, आप कोने में बात करेंगे तो बात तो ठीक है, ऐसा बोलेंगे वो कि भी बात तो ठीक है, आएंगे तो मोदी। जब इस तरह का वातावरण पूरे देश में बना है, और ये वातावरण आज नहीं बना, कल नहीं बना, परसों नहीं बना, ये 2014 के बाद लगातार बना हुआ है। 2014 में मोदी जी जीते, प्रधानमंत्री बने, भाजपा की सरकार बनी। 2019 में फिर जीते, फिर मोदी जी प्रधानमंत्री बने, और 2024 में तो प्रचंड बहुमत के साथ फिर तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनने वाले। और इस हालात को देखते हुए हमारी पार्टी ने एक नारा दिया है अब की बार, और वो नारा दिया है, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। जब हम ये नारा लगाते हैं तो हमारे कांग्रेस के मित्र जब सुनते हैं तो हाथ यहां जाता, दिल में धड़कनें हो जाती हैं, परेशान हो जाते हैं। तो कहते हैं कि कैसे आएंगी, यहां तो सरकार हमारी है, हम नहीं आने देंगे, किसी सूरत नहीं होने देंगे। लेकिन हम कांग्रेस के मित्रों को यह कहना चाहते हैं, जो अधिकारियों पर दबाव डाल रहे हैं, लोग गरीब लोगों पर दबाव डाल रहे हैं कि हमारी सरकार है, मैं उनको कहना चाहता हूं, सरकार है ही नहीं, सरकार जा चुकी है, हिमाचल की सरकार है ही। अरे बहुमत होने के बावजूद भी आप 43 सीटों से 34 पर पहुंचे, और राज्यसभा का चुनाव होता है, भारतीय जनता पार्टी का सांसद चुन करके दिल्ली पहुंच जाता है। और मैं आप सबके बीच में ये कहना चाह रहा हूं, जब मैं ये बोलता हूं सरकार है नहीं, सरकार जा चुकी है, सरकार नजरों में गिर चुकी है, बहुमत में गिर चुकी है, कांग्रेस के लोग बहुमत की बातें कहते हैं, हमारी सरकार तो बनी बनाई है, और जयराम का बोलते हैं मैथमेटिक्स बड़ा भारी कमजोर है, और मैं हिसाब किताब में कमजोर हूं, लेकिन आपका हिसाब किताब कहां से मजबूत। आप 45 से 34 पहुंच गए, हम 25 से 34 पहुंच गए। फिर कहते हैं कि हमारी सरकार को गिराने की कोशिशें हुई। जो सरकार नजरों में गिर गई है, बहुमत में गिर गई है,
उसको गिराने की आपको आवश्यकता ही क्या है, वो तो गिरी पड़ी है। और हमारे यहां से भी हमारे आपके जो विधायक महोदय जी मंत्री हैं, मेरे पड़ोसी हैं, जहां हम रहते हैं, हम आर पार रहते हैं, साथ साथ हैं। हमारा जिसका जो है वो हमारी झूले झूले तो होती रहती है, नमस्ते होती है, लेकिन उसके बाद पता नहीं क्या हो जाता है उनको, जब बोलने लगते हैं तो मालूम नहीं पड़ता है, कागज इधर कागज उधर, फिर चिल्ला चिल्ला करके बोलना शुरू कर दिया। हमने कहा भाई आप तो ठंडे इलाके के आदमी हैं, ठंडे इलाके का आदमी थोड़ा शालीन होता है, धीरे बोलता है, ज्यादा गुस्सा नहीं करता है। बर्फ आपके सामने है, कल भी बर्फ गिरी है, आपकी ताजी बर्फ गिरी है, इसका भी असर नहीं हो रहा है। लोकतंत्र है, हम आपस में उलझते हैं, कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं, लेकिन उसके बाद जो सरकार बचाने का जिम्मा आपके ऊपर ही छोड़ा हुआ था। नहीं बचनी भाई, नहीं बचनी, नहीं बचेंगे। आप जितना मर्जी जोर लगाओ, आप कल्पना करिए हिमाचल प्रदेश के इतिहास में यह पहली बार हुआ, 3 निर्दलीय विधायकों ने त्याग पत्र दे रखा है, लेकिन विधानसभा के अध्यक्ष उनके त्याग पत्र को स्वीकार नहीं कर रहे। जबकि कानून यह बोलता है जब कोई विधायक त्याग पत्र देता है तो तत्काल उसका स्वीकार किया जाता है व्यक्तिगत रूप से। और विधायकों को त्याग पत्र देने की आवश्यकता क्यों पड़ी? उनका रात को सोना रहना दूभर हो गया सरकार में। आओ हमको समर्थन दो, हमारी सरकार को बचाओ, नहीं तो आप देख लो आपका उनके परिवार के ऊपर मामले दर्ज कर दिए, उनके कारोबार चलते थे, कारोबार बंद कर दिए गए। और हद तो हमने ये देखी कि एक विधायक लाहौल स्पीति के ट्राइबल का विधायक, जिनका राजनीतिक इतिहास बहुत पुराना है, माता पिता से समय की राजनीति में, प्रदेश की देश की राजनीति में रहे, जब उन्होंने समर्थन देने के लिए मना किया राज्यसभा के लिए, उनकी सदस्यता समाप्त कर दी और घर के रास्ते जहां वर्षों से वो चलते थे उस रास्ते पर दीवार लगा, रास्ते भी बंद कर दिए। यानी कि आप देखो बदले की भावना की सोच कहां तक गिर गई। शायद मुझे नहीं लगता कि आज से पहले कभी देखने को मिली। और हम तो एक बात कहते हैं कि जब हिमाचल प्रदेश में मुझे आपकी सेवा करने का मौका मिला, मिलते ही पहली कैबिनेट की बैठक मैंने एक ऐलान किया था कि देवभूमि हिमाचल प्रदेश में जो बदले की भावना से, राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से काम करने की एक परंपरा शुरू हो गई है, मैं इसको बंद करूंगा। मैंने 5 साल तक किसी भी चुने हुए प्रतिनिधि के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। वादा किया था पूरे 5 वर्ष तक, जब तक मुख्यमंत्री रहा तो निभाया। और यहां हिमाचल प्रदेश में सुखू जी बने, सुख की सरकार। और ठीक कहा कंगना जी, सुख की अनुभूति ना लोगों को है, ना पार्टी के लोगों को है, ना ही उनकी पार्टी के प्रदेश की अध्यक्षा को है, ना विधायकों को है। और अब तो हालात ये बनेंगे, अब तो सुखू जी को भी खुद भी सुख की अनुभूति ही नहीं, दुखी हो गए। हमने कहा यार बहुत दुखी हो गए तो छोड़ ना पड़े, तू पकड़ के रखना। बोले जा रहा हूं तो कुर्सी चाहिए। अरे हम तो कुर्सी जब तक चाहिए थे हमने दम के साथ चलाई, और उसके बाद जब जनता का आदेश आया हमने छोड़ दी। हमें कुर्सी नहीं चाहिए। कुर्सी का लालच अगर मैं देख रहा हूं किसी मुख्यमंत्री, नैतिकता के आधार पर जब राज्यसभा की सीट हार गए थे तो बनता यह था कि नैतिकता के आधार पर वो त्याग पत्र देंगे। और मैं इस बात को कह रहा हूं, मैं होश आवाज में कह रहा हूं, अगर मैं उनकी जगह होता
मैं उसी दिन त्याग पत्र दे देता जिस दिन राज्यसभा की सीट वो जीत नहीं पाए, लेकिन चिपके हुए हैं। पहले विधायकों को सुनते नहीं थे, मानते नहीं थे, उनकी पूछ नहीं होती थी, घंटों घंटों बाहर बैठे रहते थे। अब घंटों घंटों में फोन करते रहते हैं, विधायक जी आप ठीक हैं, क्या हाल चाल है, मेरे लायक कोई सेवा है तो बताइए। मैं हर जगह एक कहानी सुनाता हूं, आजकल कहानी नहीं है, ये सच्चाई है, हकीकत है। मैं जहां रहता हूं मेरे सामने एक विधायक रहते हैं कांग्रेस पार्टी के, और वो विधायक के साथ साथ सीपीएस भी है, जिनकी बहुत जल्दी छुट्टी होने वाली है, कोर्ट में लग गई है तारीख अगली भी। वो भी 6 लोग जाने वाले हैं। मैं एक दिन शाम को पहुंचा, देर पहुंचा, तो जब मैंने वहां पर देखा कि बहुत सारे पुलिस के लोग वहां पर खड़े हैं और पुलिस के लोग खड़े हैं, मैंने पूछा कि भाई ये क्यों आए हैं। मैंने कहा ये हमारे यहाँ आए हैं, कहाँ आए? बोलते नहीं हमारे नहीं, सामने वाले की इसके लिए आए हुए हैं। मैंने कहा क्या करने आए? बोल उनकी सुरक्षा के लिए आए हुए हैं। हमने पूछा कि उनको क्या खतरा हुआ है? जो कांग्रेस का विधायक सीपीएस है, बोलते जी पता नहीं, ये बोल रहे हैं कि भाई हमको आदेश हुआ है कि यहां पर आप लोगों ने रात दिन बैठना है, कहीं वो चले ना जाए। 25 पुलिस वाले वहां पर उनकी सुरक्षा के लिए रखे हुए हैं, कहीं चले ना जाए। और रात को एक गाड़ी आती है, फिर सायरन बजाते बजाते 4 बार आती है, वो चेक करती है, और वो जो पुलिस वाले वहां कर्मचारी लगे हुए हैं उनको पूछते हैं, है ना? फिर वो सुखू जी के बोलते हैं, साहब आप आराम से सो जाइए, अभी यही कभी नहीं हुआ हिमाचल के इतिहास में ऐसा। पूरी पुलिस इस काम में लगा के रखी है, विधायकों की सुरक्षा, पायलट आगे, एस्कॉर्ट पीछे, 20-20 कमांडो साथ चले हुए हैं। क्या खतरा है उनको? हम तो अपने कमांडो को बोलते हैं यार 2-4 दिन के लिए छुट्टी पर चले जाओ भाई, हम सुरक्षित हैं, हमें कोई परेशानी नहीं। और प्रदेश में जो काम